Welcome to Down Public School and College. So grade 7, it is your lecture number 12 from chapter number 1 and it is included in your first term. In a previous lecture, you have learned about the mechanism of gaseous exchanges, that how does gaseous exchange occur, and you have studied about the phases inspiration and expiration. In this lecture, we will study about the common respiratory problems. So first, the common respiratory problem is the asthma. So asthma, it is a condition in which the bronchial tubes become narrow due to the inflammation. तो ये वो conditions है जिसके अंदर हमारे पास जो हमारे जो ब्रोंकाई होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, ट्रैकिया को डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकियल ट्यूब्स में, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये आपको ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के साथ आपको यहाँ पर जो साइड में ब्रोंकियल ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास क्या हो जाती है, नैरो हो जाती हैं। जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये जो हम आपको नज़र आ रहे हैं, ये अब हमारे पास क्या हो गया, नैरो हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि इस कंडीशन को हम कहते हैं एस्थमा। तो हमारे पास एस्थमा इज़ अ कंडीशन इन विच द ब्रोंकियल ट्यूब्स बिकम नैरो, पतली हो जाती हैं ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन की वजह से, जलन की वजह से, डेपोजिशन की वजह से, सोजिश की वजह से, जो है वो हमारे पास वायरसेस बैक्टीरिया की डेपोजिशन की वजह से, कि वो वाली हमारे पास क्या हो जाती है, तंग हो जाती है, नैरो हो जाती हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसके काजेज़ आ जाते हैं। तो एस्थमा जो है वो हमारे पास कैसे काज होता है, इट इज़ काज्ड बाय द इन्वायरमेंटल और द जेनेटिक फैक्टर, कि इसको जो है वो आपकी जो है वो इन्वायरमेंट की वजह से भी काज हो सकता है। आपने कोई इस तरह की एयर इनहेल की है जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह हैं, या फिर आपने कुछ तरह की चीज़ का, ये मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है कि आपकी जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड, उससे बैक्टीरिया वगैरह जो है वो आपके, या फिर आपका ये जो है वो जेनेटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब कि आपकी पेरेंट से ये चीज़ जो है वो आपके अंदर ये बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र हो, कि अगर आपके दादा को या आपके अबू को या किसी को, अम्मी को, किसी को था, तो फिर आपको भी वो एस्थमा जो है वो हो सकता है। या फिर ऐसा होता है कि ये हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया इन्वायरमेंटल फैक्ट्स में, तो अगर आप जो है वो पोलन, कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी होती है, उनकी वजह से भी ऐसे हो जाता है, उनकी कि जो आपकी जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, बैक्टीरिया की डेपोजिशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, या डस्ट की वजह से, जो स्मोक होती है धुएँ की वजह से, कोल्ड ठंडी हवा, खुश्क हवा की वजह से भी हो जाती है। अगर हम इसको ट्रीट कैसे करना चाहें, अक्सर आपने दमे का वर्ड यूज़ किया होगा, तो बेसिकली अस्थमा क्या होती है, वो दमे की ही जो बीमारी होती है उसको कहते हैं। तो इसके लिए इन्हेलर्स जो है वो पम्प टाइप के होते हैं, इन्हेलर्स जो है वो यूज़ की जाते हैं। इन्हेलर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग एक्सपोजर टू सब्सटेंसेस दैट ट्रिगर इट्स जो है वो एस्थमा जो है वो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप जो है वो ज़ाहिर है जो चीज़ें अस्थमा काज कर रही हैं उनसे बचें, आप पोलन से, डस्ट से, कोल्ड एयर से जो है वो अपने आप को बचाएं, मास्क यूज़ करें, तो आप जो है वो अस्थमा से बच सकते हैं। नहीं तो इन्हेलर्स जो है वो लिए जाते हैं, जो कि इसका हमारे पास क्या है, इलाज है। तो ये आपको जो नज़र आ रही है बेसिकली, ये आपको जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद आपको पता है ना ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो वो जो हमारे पास है ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, उनके अंदर हमारे पास क्या हो जाती है, वो पतले हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। देखिए उनकी जो वॉल है वो अंदर से क्या हो रही है, पतली होती जा रही है, मतलब उनकी जो जगह है वो अंदर से क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एस्थमा। आपका जो सेकंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसको हम क्या कहते हैं, निमोनिया। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर जो लोगों को ये होता है वो निमोनिया हो जाता है। तो अब निमोनिया सबसे पहले किसकी वजह से होता है, तो इट इज़ काज्ड विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। निमोनिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो काज करते हैं। अब होता क्या है कि इस डिजीज़ में, अब हमने पिछले डिजीज़ में किसके बारे में पढ़ा था कि आपके ना ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो हमारे पास वो नैरो हो जाते हैं, अंदर से जो है वो छोट मतलब उनकी जो अंदर वाली जगह होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, नैरो होना शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में निमोनिया में क्या होता है कि आपके जो एल्वोलाई हैं, आपके जो एयर सैक है, उनके अंदर पस आ जाती है। जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपके अब आगे के ये एल्वोलाई हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं डिटेल से। तो एल्वोलाई के अंदर क्या हो जाती है, पीप बनना शुरू हो जाती है, पस बनना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन को हम, ये जो हमारे पास होता है इसको हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। अब निमोनिया काज किस वजह से होता है, हम पढ़ चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब हमारे पास सिम्टम्स अगर हम देखें तो जो पेशेंट होता है उसको फीवर होता है, और वो कपकपी जैसी जो हो जाती है, कांपने लग जाता है, उनके जो है वो चेस्ट में पेन होता है, और उस जो है वो सांस जो है वो सही तरीके से नहीं ले सकता। तो अगर आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं,
प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपने हेल्दी फूड खानी है, आपने अपनी सफाई का ख्याल करना है ताकि इस तरह के वायरसेस बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडीज़ में जो है वो इंटर ना हो सकें। आपने हेल्दी फूड लेनी है, आपने जो है वो अच्छे से प्रॉपर जो है वो स्लीप लेनी है, और इसके अलावा आपने क्या करना है, जो फ्लूइड्स हैं उनका इंटेक जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, ज़्यादा पानी पीना है, जूसेस वगैरह पिए ताकि आपका जो है वो ये इन चीज़ों से आप बच सकें। उसके बाद तीसरा जो आपका जो प्रॉब्लम आता है, इट इज़ अबाउट द कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड हमारे पास क्या है, तो इट इज़ कॉज्ड बाय द वायरसेस दैट इंटर द बॉडी थ्रू द नोज़, आइज़ और माउथ एंड मूव्स डाउन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे पास नॉर्मल आपको जो बुखार हो जाता है तो आपका जो है वो नोज़ या आई या माउथ के ज़रिए जो है वो हमारे पास वायरस इंटर हुआ और वो आपके फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो चला गया। तो उसके इंटर होने के बाद जो है वो अब जो आग में ना, चाहे वो नोज़ के ज़रिए था, चाहे वो आइज़ के ज़रिए था, चाहे वो माउथ के ज़रिए वो वायरस इंटर हुआ है, अब वो जब आपकी बॉडी में इंटर हुआ तो वो क्या करेगा, ग्रो करना शुरू होगा, उसका नंबर ज़्यादा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो फिर बंदे को क्या होती है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। आपकी बॉडी उस वायरस को किल करने के लिए क्या करती है, टेम्परेचर को ज़्यादा कर देती है, जिस वजह से आपको क्या हो जाता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, आपको जो है वो फ्लू ज़ुकाम लग जाता है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपके अगर देखें तो सिम्टम्स क्या, आपका गला जो है वो ख़राब हो जाता है, आपको खांसी होती है, फ़ीवर होता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपको जो है वो रनी नोज़ हो जाती है, आप नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो अब लेकिन ये कि अगर हम कॉमन कोल्ड की बात देखें तो कुछ दिनों बाद खुद ही जो है वो जो कॉमन कोल्ड होता है, जो आपको नज़ला ज़ुकाम है, कुछ दिन बाद खुद ही जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसके लिए ये होता है कि आप अपने जो है वो हाथ जो हैं उनको प्रॉपरली बार बार जो है वो उनको धोते रहें। इसके अलावा जो है वो आप इन्फेक्टेड जो लोग हैं उनके साथ अवॉइड करें कॉन्टैक्ट। आप जो है वो कुछ लोग जो है वो इस केस में ठंडी वो पट्टियाँ भी रखते हैं, तो उससे भी आपका जो बुखार है वो कम हो जाता है। तो आपका बेसिकली जो कॉमन कोल्ड है वो किसकी वजह से होता है, आपकी वायरसेस बैक्टीरिया के आपके अंदर जाने से होता है। तो इस चीज़ से अगर आप अवॉइड करें, ख्याल करें, अपने हाथों को धोएं, डर्टी फूड ना खाएँ, इन्फेक्टेड पीपल से दूर रहें, तो आप कॉमन कोल्ड से बच सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में एक और आ जाता है जिसमें हमारे पास आता है जी ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीरियस डिजीज़ है लंग्स की। अब इसके अंदर क्या होता है, ये भी किसके ज़रिए काज होता है, बैक्टीरिया के ज़रिए काज होता है, और ये आपके अगर आप जब खांसते हैं ना, जब छींकते हैं, तो ये उसके ज़रिए पर जो है वो दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र होता है। अब टीबी में आपको क्या होगा कि आपको क्या होता है कि आपके चेस्ट में पेन होता है, कफिंग होती है, आपका वज़न बहुत कम हो जाता है, आपको बुखार रहता है, आपको थकन रहती है, आपको जो है वो पसीने आते हैं, आपको सर्दी लगती है, और आपकी भूख जो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, ठीक है, भूख आपकी कम हो जाती है। आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप अपने आप को और आप अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। फिर आपके पास आता है जी स्मोकिंग। तो स्मोकिंग हमारे पास क्या करती है, तो ये हमारे पास की रिस्पिरेटरी ट्रैक की डिज़ीज़ है, और आपके पास जो है वो ये इन्फ्लेमेशन काज करती है आपके एयर पैसेज में, और आपकी जो है वो एल्वोलाई और लंग्स में। मतलब आप जब आप सिगरेट पीते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो धुआं है ना, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जहरीली गैसेस हैं, तो वो गैसेस क्या करती हैं, आपके ट्रैकिया को, आपके जो एल्वोलाई हैं, जो आपके लंग्स हैं, उनको क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। तो इसके साथ साथ आपके साथ क्या होता है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, आप जो है वो सही तरह से लंबा गहरा सांस नहीं ले सकते, आपको थकन रहती है, और सबसे बड़ी बात कि आपको लंग कैंसर का जो है वो खतरा हो सकता है, जिसके ज़रिए में आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसको आप बचा कैसे सकते हैं, आप जो है वो सिगरेट पीना छोड़ दें। तो ये कुछ आपके रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थे, इनको आपने अच्छे से जो है वो देख लेना है, समझ लेना है, ताकि आप पेपर में जो है वो इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें इस क्वेश्चन को। अल्लाह हाफिज़।